गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आज का हमारा आर्टिकल नंबर 14 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल नंबर 14 पे चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून की समानता, कानून की समानता, कानून की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? समान अधिकार है, कानून की समानता। ठीक है, समानता अपनी बात रख सकता है। ठीक है, तो समता, ठीक है, कानून की समानता, कानून की समानता और न्याय का संरक्षण, न्याय का संरक्षण, ये किस में आता है? आर्टिकल 14 में आता है, यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। हम सिंपल ये कहते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस में? आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 14 पे कहता है समानता का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल नंबर किस में आता है? 14 में आता है। तो हमें आपको आर्टिकल नंबर 14 को बैक्टीरिया में क्या है? समान, अब हम ठीक बना लो। जैसे ये बर्तन है, ये बर्तन है, आपस में एक समान है। ठीक है, एक समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, सेम है, सेम है। ठीक है, और समानता का अधिकार है। ठीक है, तब ये बर्तन है, ये फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको, रूबी, अर्चना, मतलब कोई भी मान लो, एंड ये मान लो आप, ये मान लो सागर, या फिर और किसी भी पर्सन का नाम लो। ये दो मतलब कि लिविंग थिंग है। ठीक है, बट ये अब एक ये पक्ष है, ये पक्ष मजबूत है, ये पक्ष कमजोर है। ठीक है, ये पक्ष मजबूत है, ये पक्ष कमजोर है। ठीक है, तो ये जो मजबूत पक्ष है, अगर हम ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कानून के समान जाए, इसको भी समान अधिकार है वही बात रखने का, और ये जो कमजोर पक्ष है इसको भी समान अधिकार है बात रखने का। अब ये ऐसा नहीं होगा पॉलिटी में, जो हमारा संविधान है कि इसको तो अधिक लाभ मिलेगा, इसको कम लाभ मिलेगा, दोनों है ना, जो समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? हमारा दोनों को समान अधिकार मिलेगा, दोनों को क्या मिलेगा? समान अधिकार। ये तो होगी हमारी पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 14 पर चर्चा। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, कि सफलता की लड़ाई, फाइट है जो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, वो अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्साह मनाने के लिए होती है। ठीक है, यानी कि भीड़ का काम क्या है? जीत का उत्साह मनाना। यानी कि जो लड़ाई होती है ना, फाइट होती है, वो आपको अपने आप ही लड़नी पड़ती है, अपनी फाइट। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बिजनेस में रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक। ठीक है, अप और डाउन को करना पड़ेगा। बट वहीं पर जो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करना, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करना, क्या करना पड़ेगा? वो आपको सिलेबस के पैटर्न को समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, सिलेबस के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको सिलेबस में। ठीक है, और बिजनेस में किसको? स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज फुल है तो आप क्या करोगे? आप उसमें अपना 100% देके उस काम को कर पाओगे। यू कैन डू इट, आप कर पाओगे उस काम को। बट अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट है। ऐसे ही अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फुल नॉलेज है, तो आप उस काम को कर पाओगे। अगर आपको उस काम की नॉलेज नहीं है, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे यार। ठीक है, तो आपको उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है तो आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर आपको फील्ड की नॉलेज है ही नहीं, फिर आप उसको अपना बेस्ट नहीं दे सकते, फिर वो आप तुम्हें मतलब कि बेकार करोगे। आपको 100% देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, उसके बाद तुम मतलब कि अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें जाओ कोई भी फील्ड है। ठीक है, तो इस मोटिवेशन लाइन का इतना ही था
कि मतलब कि आपको भीड़ का इतना नहीं बनना, आपको भीड़ से अलग करना है। अब गवर्नमेंट एग्जाम नहीं तन के हज़ारों बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हज़ारों बच्चे जा रहे हैं, बट उनमें से कामयाब हो जाता है। उनको समझ में कितनी आती है, तो 4 से 5 बच्चों को ही आती है, कितने को 4 से 5 बच्चों को ही आती है समझ में, भाई क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। अब 100% बच्चों को तो आती नहीं, और एक रीज़न ये भी है आती क्यों नहीं उनको, वो समझना ही नहीं चाहते उस चीज़ को यार। जब आप उस चीज़ को आप जिस फील्ड में हो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो फिर वो फील्ड में आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपका उसमें काम बन जाएगा। सही है ये टेक्नोलॉजी का जो तो यही इफेक्ट है यार। आप उस फील्ड में 100% दो तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप फील्ड में 100% नहीं दोगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, फिर आप डाउन होते चले जाओगे, आप नहीं हो डाउन होते चले जाओगे। तो कोई भी फील्ड है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अपना एक ड्रीम बनाओ, अपना एक सपना देखो, उस सपने को पाने के लिए अपना 100% दे दो। जब आप उस सपने को पाने के लिए अपना 100% बेस्ट दोगे तो वहीं से कुछ नया रिजल्ट निकलेगा, और उस नए रिजल्ट से आपकी तरक्की होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 100% बढ़ जाएगी तरक्की होने की संभावना। तो अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर खेल कूद से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करो यार उसमें। अगर आप 100% अपना बेस्ट दोगे तो फिर आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपना 100% बेस्ट नहीं दोगे तो फिर आप उस काम में कामयाब नहीं हो पाओगे उस काम को करने में। तो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, तो उसमें अपने आप को खुद को झोंक दो। यानी कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सवेरे मैथ का क्वेश्चन था, उसमें मुझको डाउट हो गया था, उस क्वेश्चन में मुझको 3 से 4 मिनट लगे सॉल्व करने में। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगे, बट अगर मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ 1 से 50 सेकेंड 1 मिनट, मतलब हार्ड थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होता 30-35 सेकेंड लगे, बट हार्ड क्वेश्चन होता फिर 50 से 1-1.5 मिनट तक लग जाता है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन ऐसा था वो मेरे दिमाग में नहीं एंटर हो रहा। जब वो मेरे दिमाग में एंटर नहीं हुआ तो फिर मुझको लगा, फिर मैंने बार बार देखा उस क्वेश्चन को, बार बार देखा, कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा, और वहीं से उसका सोल्यूशन था, उस क्वेश्चन का वहीं पर सोल्यूशन था। ये तो क्वेश्चन की बात होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है जो आपसे नाराज है, फॉर एग्जाम्पल, तो नाराज है, वहाँ से उसका मनाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो असंभव हो, उस चीज़ को मनाने का तरीका होता है। कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने का तरीका होता है। कोई आपके दोस्त नाराज है तो उसको मनाने का तरीका होता है। कोई फैमिली मेम्बर नाराज है तो उसको मनाने का तरीका होता है। तो हर चीज़ नहीं, उसको मनाने का तरीका होता है। मनाते कैसे है वो डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग पर, आपके इमोशनल अटैचमेंट पर। आपको इमोशनल बंदे से अटैच हो अगले से या फिर नहीं हो। अब ठीक है, अगर आप इमोशनली अटैच हो तो वो आपकी बात को समझेगा। अगर आप इमोशनली अटैच नहीं तो फिर वो आपकी बात को नहीं समझेगा। ठीक है, प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वॉचिंग मी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना दोस्त जो भी आप लोग दुकान दे उसके जरिए बताने की कोशिश करो यार कि वीडियो में मिस्टेक क्या हो रही है। अगर आप मिस्टेक को हम देखेंगे, मिस्टेक की लिस्ट बनाएंगे, तो उस मिस्टेक की लिस्ट बना के मैं एक एक मिस्टेक को ठीक करना स्टार्ट करूँगा। जैसे एक लड़की का कमेंट आया था मेरे इस वीडियो पर, मतलब इस वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर लिख रहा था, ठीक है, तो एक लड़की का कमेंट आया था, मैं नाम लूँगा। वो कहती थी कि आप थोड़ा बोलने पर
फोकस करो, मतलब कि थोड़ा बोलने पर मतलब ठीक थे बोलो, वो बोल रही थी कि भाई ठीक थे बोलो आप। फिर मैंने उस लड़की के मैंने को किया टैंक की सिस्टर मेरी गलती बताने के लिए, और मैं आगे थे मतलब सही से बोल रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार सही से बोलने की। अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो वैसे तो 2 साल हो गए मतलब कि और मिठाई में ट्राई करते हुए। बट एक पढ़ते हो आप और एक पढ़ाते हो, ठीक है। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। एक आप तो मतलब कि अपने आप पढ़ते हो, एक पढ़ाना स्टार्ट करते हो, तो दोनों में डिफरेंट है यार। तो अब आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की स्टडी स्टार्ट की होगी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अब ये तो है ना कि पहले से ही मतलब कि मैथ के क्वेश्चन फटाफट निकालने स्टार्ट कर दिए। आप पहले कोचिंग लोगे उसके बाद ही निकालोगे, पहले सीखोगे उसके बाद ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही मेरा है, मैंने सीख तो रखी है, बट अभी दूसरों को सिखाने के लिए डबल मेहनत लगती है, क्योंकि कंटेंट भी बनाना पड़ता है और फिर कंटेंट बना के उसको मतलब कि रिवील भी करना पड़ता है, उसको फिर यूट्यूब पे भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत से काम होते हैं सिस्टम में, तो ये थे बस आपकी बात ठीक है। आपकी बात में मैं वो करूँगा कि आपने बोला कि भाई आप ठीक से बोला करो, तो ठीक है सिस्टर, आपकी बात पे मैं बिल्कुल वो करूँगा। और आपको धन्यवाद, थैंक यू मेरी गलती बताने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज शेयर द वीडियो एंड कमेंट लाइक, थैंक यू।